सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं आपको 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये है आज हमारा पार्ट 3 और आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे घातांक के बारे में। जो घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा और सातों के सातों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 के 7 क्वेश्चन लास्ट तक वीडियो देखिए, समझिए कैसे करना है, किस मेथड का इस्तेमाल करना है, कैसे हम उसे आसानी से 1, 2, 4 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और इन्हें समझकर आप अपनी बुक से कोई भी बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं उससे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ रूल्स बता देता हूँ, जो रूल्स जिनका प्रयोग हम घातांक के क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो है, मान लीजिए कोई a है, a के ऊपर पावर n दे रखी है और सेम वैल्यू a है, उसके ऊपर पावर n दे रखी है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई होती है तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, यदि पावर है m और उसके ऊपर पावर है n, तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही अगर दिया हुआ है हमें a की पावर m और नीचे दिया है a की पावर n, तो ये हो जाएगा, ये जो पावर है n ऊपर चली जाएगी n की a की पावर m माइनस n। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि हमें दिया है a इंटू b और उसके ऊपर पावर m, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। अगर हमें दिया हुआ है a की पावर m तो इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन a की पावर माइनस m, और अगर 1 अपॉन a की पावर माइनस m है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर m। ठीक, अगर माइनस में है तो नीचे जाकर वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है इस, और अगर हमें दिया हुआ है a अपॉन b और पावर दी हुई है m, तो इसको हम पलट कर लिख सकते हैं b अपॉन a और पावर हो जाएगी ऊपर माइनस में, और अगर माइनस में दिया है तो उसे पलट कर लिख देंगे तो पावर हो जाती है प्लस में। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें समझ के चलेंगे। ठीक, और आगे आता है, अगर कोई भी नंबर है और उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 7 रूल बता दिए हैं और जैसे जैसे और आगे चलेंगे हम तो कोई भी और याद आता जाएगा तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर आ जाते हैं सीधे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2। ठीक है, इस सिंप्लीफाइड टू, इसे सरल करना है, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करें, जब पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 4 2 इंटू 3/2 प्लस 4 2 इंटू माइनस 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 4 माइनस पावर 3। 4 पावर 3 कितना होगा 64, प्लस पावर 3 है नीचे जाएगा 1/4 पावर 3 हो जाएगा, तो कितना होगा 1/64, और इसे सॉल्व करेंगे 64 एलसीएम हो जाएगा। 64 की मल्टीप्लाई करेंगे 4096 प्लस 1, और ये बन जाएगा हमारा 4097/64। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर सभी पावर्स दी हुई है, रूट दिया हुआ है, तो अब कैसे लिखते हैं। देखिए 5 के ऊपर पावर 9। अब ध्यान देंगे, देखिए जो हमारा 6th रूट है, ये 6th रूट है, तो इसे पावर में अगर लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा 1/6 लिख लेंगे। वैसे ही इसके ऊपर पावर है, यानी कि रूट है, वो क्यूब रूट है, तो उसका मतलब क्या होगा 1/3, और फिर उसके ऊपर पावर कितनी दी हुई है 4, और सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेंगे हम 1/6 1/3 एंड 4। ठीक है, और पावर के ऊपर पावर्स हैं, सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 इंटू 4, और इधर भी
1/6 1/3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लेते। 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो क्या बचा यहाँ से 5 की पावर 2। यहाँ भी 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 5 की पावर 2। गुणा में पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, 5 की पावर 4 हो जाएगा। और 5 की पावर 4 कितना होता है 625। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है वो है 125 और पावर है 2/3 इंटू 625 पावर -1/4 और इज इक्वल टू है 5 की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो 5 की पावर हम ब्रेक करेंगे, 5 पावर 3 2/3, 5 पावर 4 -1/4 और 5 की पावर x। ठीक है, अब आप जानते हैं पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो हम डायरेक्टली से 3 से 3 कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। अब यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही, तो अब पावर आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 5 की पावर x। तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। अब इधर भी नीचे 5, इधर भी नीचे 5, दोनों की बेस वैल्यू बराबर है, तो क्या होता है उनकी पावर जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं, यानी कि x को a के इक्वल रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो x का मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पावर 0, यानी कि कितना होगा 1, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको रूल स्टार्टिंग में कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। प्लस 3 की पावर -1, तो इसको लिख सकते हैं 1/3। यहाँ भी 3 की पावर -1, तो इसे भी 1/3। माइनस 3 की पावर 0 कितना होगा 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर एलसीएम 3 एकम 3 और 1, और इधर भी नीचे 3 -3, तो ऊपर हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा -2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा हमारा माइनस में। तो -2 इसका आंसर हो जाएगा जब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन है 256 और पावर है 0.16 इंटू 4, पावर है 0.36 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए, यहाँ पर अगर 4 दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी हमें 4 बनाना है। तो 256 जो होगा वो 4 की पावर में ब्रेक करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, तो 4 की पावर 4 बनेगा। 0.16 4 0.36। अब नीचे सेम वैल्यू है 4 इंटू 4, तो पावर को इनकी आपस में 1 मिनट, पावर के ऊपर पावर है सबसे पहले, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.64 16 चौका 64 और 4 के ऊपर यहाँ पर 0.36। अब वही बात सेम कि पावर के ऊपर यहाँ सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही, तो उनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो जाएगा 4 की पावर 1.00। और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 है तो सेम वही आंसर हो जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 243 पावर n/5 इंटू 3 2n + 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3n-1। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो इसको 3 में ही बना देते हैं। 3 या 9 या 27 या 81 या 243, यानी कि 3 की पावर 5 बनेगा ये। और यहाँ पर n/3 2n + 1, यहाँ भी 3 पावर 2n हो जाएगा और 3n-1। ठीक है, अब 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3n इंटू 3 2n + 1 और नीचे 3 2n इंटू 3n-1।
अब आपको क्या करना, ऊपर की वैल्यू प्लस हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो n + 2n 3n + 1, और नीचे वाली प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3n - 1। और जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये एक बार लिख ही देते हैं, 3 की पावर 3n - 1, और इस पूरे के पूरे को ऊपर ले जाइए, 3n + 1, तो पावर क्या होगी, माइनस में चली जाएंगी, और जो माइनस वाली होगी वो प्लस हो जाएगी, तो 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा हमारा। तो गाइस इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, घातांक रूप में, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखिए 2 का मतलब होता है 1/2, मतलब रूट का मतलब, और इधर 3 के ऊपर भी 1/2, या एक काम कीजिए, इसको ऐसे मत लिखिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अंदर रूट है, रूट की रूट में मल्टीप्लाई होगी, √2 की √3 में मल्टीप्लाई होगी, तो कितना होगा, √6 होगा, और उसके ऊपर रूट है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, जो रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक, और उसके ऊपर भी रूट है, उसका भी मतलब क्या होगा, 1/2, और 6 के ऊपर 1/2 और 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/4, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 6 की पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/4, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि इसके घातांक रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और आगे भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी ही मैं मज़ेदार और काम की वीडियो आपके लिए मैथमेटिक्स और जीके से रिलेटेड बनाता ही रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आपको मेरी वीडियो को सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।